Hello, good morning students. Welcome back to your video classes. Today we will continue our chapter 6 physical and chemical changes. In the previous video we are study related to physical changes and basic of physical changes and chemical changes. In this video we talk about some importance of the physical changes and chemical changes, and then what is the difference between the physical changes and chemical changes. Then what is the rusting of iron, how we can prevention of rusting. Then our last point is crystallization. So let's start our today video from the our point importance of chemical changes. What is the chemical changes, students? Chemical changes can not reversible. They can form a new substance. Okay students, chemical changes क्या होते हैं जो रिवर्स नहीं होते हैं और वो क्या करते हैं, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं. इन केमिकल चेंजेस के होते क्या हैं केमिकल चेंजेस? जब हमारे पास क्या होते हैं, दो सब्सटेंस होते हैं, दो सब्सटेंस को हम लोग क्या करते हैं, उनको कन्वर्ट कर लेते हैं बाय द कैटालाइज्ड या किसी अदर फॉर्म में. वो क्या होता है, केमिकल चेंजेस होता है. अभी इस केमिकल चेंजेस की हमारी जो डेली लाइफ है उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे हम लोग केमिकल चेंजेस का यूज करते हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे. सो न्यू मेडिसिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द चेन ऑफ द केमिकल रिएक्शन. बाय द केमिकल हम लोग क्या कर लेते हैं, न्यू मेडिसिन फाउंड कर लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे कोरोना चल रहा है स्टूडेंट्स, ओके, इस कोरोना को बाय द केमिकल बहुत सारे ऐसे क्या एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जिससे क्या इसकी वैक्सीन बन सकती है. ठीक है, तो वो ये जो वैक्सीन बनती है स्टूडेंट्स, जो मेडिसिन बनती है वो किससे बनती है, बाय द केमिकल ये प्रिपेयर होती है. ओके, तो फर्स्ट आवर पॉइंट इज बाय द केमिकल रिएक्शन वी कैन प्रोड्यूस न्यू मेडिसिन्स. ओके, नेक्स्ट ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक आर प्रिपेयर्ड बाय द केमिकल रिएक्शन. जो जितने भी प्लास्टिक के जो टाइप्स है डिफरेंस है उनको हम लोग बाय द केमिकल रिएक्शन से ही ऑब्टेन करते हैं. ओके, ऑल काइंड ऑफ बिल्डिंग्स मटेरियल आर द प्रिपेयर्ड बाय द केमिकल रिएक्शन. बिल्डिंग्स के जितने भी मटेरियल होते हैं, फॉर एग्जांपल सीमेंट हो, ब्रिक्स हो, ब्रिक्स को भी हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल फॉर्म में सोइल से बनाते हैं, देन उसको हम लोग हीट देते हैं, तो वो भी क्या हीट क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है. ठीक है, तो वो वैसे प्रिपेयर करते हैं. ओके, तो हम लोग देखेंगे फिजिकल चेंजेस. नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस में डिफरेंस क्या है. फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन किया था फिजिकल चेंजेस क्या होता है, केमिकल चेंजेस क्या होता है. हम यहाँ पे हम लोग क्या करें, उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग रिवाइज करेंगे और इनमें हम लोग डिफरेंस लिखेंगे. फर्स्ट फिजिकल चेंजेस, ओपन योर बुक पेज नंबर 67. Difference between the physical and the chemical changes. It is the physical changes. It is the temporary changes. Physical changes क्या होता है, टेम्परेरी होता है. आइस का, वाटर का आइस में बदलना, चेंज होना, और आइस का अगेन वाटर में चेंज होना क्या है, फिजिकल चेंज. वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, फिजिकल से चेंज हो रहा है. वाटर लिक्विड से सॉलिड में चेंज हुआ, देन सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया. केमिकल इट इज द परमानेंट चेंजेस. केमिकल क्या होता है, परमानेंट चेंजेस होता है स्टूडेंट्स. जैसे मिल्क का कर्ड में चेंज होना, और फिर अगेन हम लोग उसको रिवर्स नहीं कर सकते, कर्ड से हम लोग मिल्क वापस नहीं बना सकते ना, तो ये क्या है, परमानेंट चेंजेस है स्टूडेंट्स. सेकंड जो फिजिकल है, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म. इसके अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है फिजिकल चेंजेस के अंदर. केमिकल के अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. मिल्क से क्या बन गया, कर्ड बन गया, पूरी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई उसकी. इट इज इजीली रिवर्सेबल. फिजिकल चेंजेस क्या है, रिवर्सेबल है, इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं. ठीक है, और केमिकल चेंजेस क्या है, इरिवर्सेबल है. ठीक है, उसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते, कर्ड को वापस मिल्क में चेंज नहीं कर सकते. और बट हम लोग फिजिकल चेंजेस में आइस से वाटर बना सकते हैं, वाटर से आइस बना सकते हैं. नो चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस टेक प्लेस. इसके अंदर जो सब्सटेंस हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज में कभी चेंज नहीं होता. जैसे वाटर है, वाटर को हम लोग आइस में चेंज करेंगे तो वाटर का टेस्ट वही रहता है स्टूडेंट्स, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, उसका कलर वही रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता.
बट केमिकल चेंजेस के अंदर क्या होता है, उसकी पूरी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाती है। मिल्क का टेस्ट नॉर्मली स्वीट होता है, बट उसके बाद जैसे ही हम लोग उसको कर्ड में चेंज करेंगे उसका टेस्ट ही चेंज होगा, श्योर हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सॉलिड पार्टिकल्स उसके अंदर आ जाएंगे। देन फिफ्थ नंबर, एनर्जी ऑफ द सम काइंड ऑफ मे और मे नॉट बी ऑब्जर्व। इसके अंदर एनर्जी ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, कुछ में ऑब्जर्व करते हैं, कुछ में ऑब्जर्व नहीं करते हैं। एंड द केमिकल चेंजेस, एनर्जी ऑफ द सम काइंड ऑफ द जनरली हीट और लाइट इज आइदर गिविंग आउट ऑफ द ऑब्जर्व। इसके अंदर हीट और लाइट क्या होती है, ऑब्जर्व भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों चीजें इसके अंदर कंडीशन दी हुई है केमिकल चेंजेस में। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। व्हाट इज द रस्टिंग? स्टूडेंट्स देखा होगा नॉर्मली आप लोगों ने, हम घर पर भी मिलते हैं और हम लोगों ने जब बाहर निकलते हैं तो भी हम लोग देखते हैं, जो आयरन होता है उस पर ब्राउन कलर का एक कवर आ जाता है आफ्टर सम हॉर्स, आफ्टर सम डेज, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर ऐसे मतलब लॉन्ग टाइम में क्या होता है, जो एक ब्राउन कलर का कवर आता है उसको बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। वो रस्टिंग ऑफ द आयरन होता है क्या स्टूडेंट्स? इसमें स्टूडेंट्स 3 कंडीशंस अप्लाई होती है। फर्स्ट, वाटर, आयरन प्लस एयर। इसके अंदर 3 कंडीशंस है। जब आयरन क्या होता है स्टूडेंट्स, वाटर और एयर दोनों कांटेक्ट में आते हैं, किसके? आयरन के, तो वो क्या होता है, वहां पे रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है, वहां पे ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो जाता है, और वो जो आयरन होता है स्टूडेंट्स उस पर एक कवर बन जाता है ब्राउन कलर का, उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन आर्टिकल्स आर द लेफ्ट ओपन ओवर द समटाइम्स दे गेट कोटेड विद द ब्राउन पाउडरी। ब्राउन पाउडर आ जाता है किस पर? आयरन पर। वो क्या होता है? रस्ट होता है। द प्रोसेस ड्यू टू द विच आयरन चेंज इनटू द रस्ट। और आयरन किस में चेंज हो जाता है? रस्ट में चेंज हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। अब इसको बाय द हम फॉर्मूला भी समझ सकते हैं। 4Fe प्लस 3O2 प्लस H2O, इससे क्या बन जाएगा हमारा? 2FeO3 H2O। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे Fe क्या है? आयरन है हमारा। कौन सा है? ये केमिकल रिएक्शन के अंदर केमिकल फॉर्मूले होते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ हम लोग पूरा आयरन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम इनके केमिकल जो 6th क्लास में आप लोगों ने देखा होगा, ये मिलेंगे आपको, टेबल्स दी हुई है। Fe को आयरन बोलते हैं, O2 को ऑक्सीजन जो एयर है प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, H2O क्या होता है? वाटर होता है। ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? केमिकल फॉर्मूले होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल फॉर्मूले होते हैं, जिसको आपको अच्छे से लर्न करना होगा। और इस कंप्लीट को क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है? Fe आयरन है, O2 ऑक्सीजन है, H2O वाटर है। ये तीनों जब कांटेक्ट में आते हैं तो रस्टिंग ऑफ द आयरन ये बनाते हैं, रस्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रस्ट बनाते हैं। ओके, देन उसके बाद ये हमारा इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग से हम लोग कैसे बचा सकते हैं? इसका सिंपल से कुछ मेथड्स दिए हुए हैं आपके बुक में। फर्स्ट दिया हुआ है ऑयल एंड ग्रीसिंग। ऑयल और ग्रीसिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? जो आयरन होता है उस पर हम लोग बाय ऑयल का या ग्रेस का क्या कर लेते हैं, हम लोग एक कोटेड चढ़ा देते हैं, जिससे क्या हो जाता है? वाटर और जो मॉइस्ट एयर होती है एटमॉस्फेयर में, वो डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में नहीं आती। किसके कांटेक्ट में नहीं आती? आयरन के। जब कांटेक्ट में नहीं आएगी तो रस्ट कहाँ बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो ये हमारा एक फर्स्ट प्रिवेंशन है, जिससे हम लोग
रस्टिंग से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं आयरन को। ओके, देन द सेकंड पॉइंट है बाय द पेंटिंग। स्टूडेंट्स नॉर्मली हम लोग घर में क्या करते हैं, जो आयरन के जो भी हम लोग यूज़ करते हैं यूटेंशिल्स, उन पर क्या होता है, कलर यूज़ करते हैं। ठीक है, जो गेट वगैरह है, विंडोज, डोर, विंडोज़, इन पे क्या लगते हैं, हम लोग कलर करते हैं। वो क्यों करते हैं स्टूडेंट्स? जस्ट बिकॉज उसका जो रस्टिंग होता है, कलर से क्या होता है, तो उन पर एक कवर आ जाता है आयरन पर, और वो किससे प्रिवेंट हो जाती है, वाटर और मॉइस्ट एयर से प्रिवेंट हो जाती है, और उसकी डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आती है। और डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएगी तो स्टूडेंट्स क्या होगा, उस रस्टिंग से हम लोग उसको आयरन को बचा सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट इज बाय कोटिंग विद द अदर मेटल्स। अदर मेटल से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं आयरन को। अगर उसके ऊपर अदर मेटल का कोई कोटेड हम उसके ऊपर चढ़ा देते हैं तो उस आयरन को हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रॉम द रस्टिंग हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो नॉर्मली देखा होगा स्टूडेंट्स, जो ये शिप वगैरह नहीं होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि सर जो शिप होती है वो तो सी वाटर में रहती है, वहाँ पे तो मतलब सोल्टी वाटर होता है, वहाँ पे तो मॉइस्ट ही मॉइस्ट है, मतलब वो वाटर में ही रहते हैं, मतलब वहाँ पे तो मतलब कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे जो उन पर उनका आयरन जो होता है वो बहुत हेवी और हाई क्वालिटी का होता है। देन उनके ऊपर जो कलर करते हैं, उनके ऊपर जो कोटेड करते हैं उनको किसी भी अदर सब्सटेंस से, वो क्या होता है, उस वाटर से, उस मॉइस्ट एयर से क्या कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं। ओके, देन द फोर्थ पॉइंट इज बाय द कन्वर्टिंग आयरन इनटू स्टेनलेस स्टील। आयरन को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील्स में भी कन्वर्ट करके क्या कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स इजीली। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट आपका क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? क्रिस्टलाइजेशन जब हम लोग किसी अदर स्टेट से हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसी और स्टेट में, जैसे फॉर एग्जांपल लिक्विड को हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो क्या है, क्रिस्टलाइजेशन के ही कुछ एग्जांपल होंगे जहाँ पे हमें स्मॉल पीसेस मिलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल पे आपको बता दूं क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है एक्चुअल में। आप लोगों ने शुगर देखा होगा, शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल बोलते हैं। अब उन क्रिस्टल्स की जो शेप है वो क्यूबिक भी हो सकती है, हेक्सागोनल भी हो सकती है, वो किसी भी टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, उनको क्रिस्टल बोलते हैं। अब ये क्रिस्टलाइजेशन को कैसे करते हैं वो देखते हैं स्टूडेंट्स। The crystal of the substance are the obtained from the Student solution higher temperature। इनको हम लोग स्टूडेंट सॉल्यूशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। किसको? क्रिस्टल को। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ सोल्यूबल सब्सटेंस फ्रॉम इट इज द स्टूडेंट सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन इज द फिजिकल चेंज एज नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। ये क्या एक फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज मतलब लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना। ठीक है, लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना क्या है, ये स्टेट तो चेंज हो रहा है। यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड किस में चेंज हो गया, सॉलिड में चेंज हो गया, तो ये स्टेट चेंज हो रहा है। इसी से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं क्रिस्टल। अब वो कैसे ऑब्टेन करते हैं, ये आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। इस एक्टिविटी में स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है उसको आपको साथ साथ में रीड करना है, देन उसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें देखो एक बीकर लिया हुआ है, ठीक है, उसमें टेक 100 ml ऑफ वाटर इन द बीकर। हम लोगों ने क्या लिया है, 100 ml वाटर लिया है, किसमें, बीकर में। $100 ml water, okay, then
हीट द वाटर विद द बंसन बर्नर प्लेसिंग द बीकर ऑफ द ट्राइपॉड स्टैंड्स। इस वाटर को हम लोग क्या करेंगे, हीट देंगे। क्या देंगे, हीट देंगे। ओके, when the water starts boiling it is the added above the 2 ml of the dilute sulfur। इसके अंदर हम लोग क्या मिलाएंगे, 2 ml, क्या मिलाएंगे, 2 ml dilute sulfate, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे। देन ए स्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट, 1 स्पून फुल क्या मिलाएंगे, कॉपर सल्फेट मिलाएंगे। 3 चीजें ऐड होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, डिलाइट सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉपर सल्फेट। स्टीर द कंटेंट द बीकर विद द ग्लासेस रॉड। अब फिर उसको क्या करना, हमें उसको मिक्स करना है। ऑल द कॉपर सल्फेट डिसॉल्व एडेड अनदर स्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट। जब कॉपर सल्फेट इसमें मिक्स हो जाए, अगेन उसके अंदर क्या करना है, 1 स्पून और हमें क्या करना है, कॉपर सल्फेट मिक्स करना है। कंटिन्यू डूइंग टिल द कॉपर सल्फेट स्टॉप डिसॉल्विंग इन द वाटर। हमें वो तब तक करते रहना है, उसके अंदर कॉपर सल्फेट मिक्स करते रहना है जब तक वो मिक्स होना क्या ना हो जाए, स्टॉप ना हो जाए। स्टॉप हीटिंग एंड फिल्टर द स्टूडेंट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द अनदर बीकर। फिर क्या करना हमें, जब वो स्टॉप हो जाए डिसॉल्विंग होना, तो इसको स्टॉप कर दो बर्नर को, फिर उसको अनदर बीकर में डाल के छोड़ दो, किसी और बीकर में। ठीक है, तो आप क्या देखते हो स्टूडेंट्स, जब ये हम लोग उसमें दूसरे बीकर में डालते हैं तो वहां पर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल बन जाएंगे। जब आप दूसरे बीकर में डालोगे तो यहाँ कॉपर सल्फेट के क्या बन जाएंगे, ऊपर वाटर रह जाएगा और नीचे क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल बन जाएंगे। फर्स्ट जो इसके अंदर स्टेट, जो देखो मेन पॉइंट क्या है, इसके अंदर स्टेट चेंज हुआ है। जो डिलाइट सल्फ्यूरिक और कॉपर सल्फेट था वो क्या था, लिक्विड फॉर्म में था, और उसको हम लोगों ने जब वाटर के अंदर मिक्स किया, वाटर भी क्या लिक्विड फॉर्म में है। जब 2 लिक्विड को हम लोगों ने मिक्स किया, हीट दी उसको, देन अगेन उसको हम लोगों ने क्या किया, कोल्ड किया किसी अनदर बीकर में, तो वो क्या हो जाए, वो क्रिस्टल में चेंज हो गए। किस में चेंज हो गए, क्रिस्टल में चेंज हो गए। यही क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डन our chapter 6 complete. So today's your homework is read the lesson 6 complete and find the book exercise. Thank you, have a nice day.